उस रात अगर आसमान में वो तीसरी बिजली न गिरी होती तो देवकुंड का नाम आज किसी नक्शे में नहीं मिलता। लोग कहते वहां कभी एक गांव था, लेकिन अब लोग कहते हैं वहां महादेव आज भी जागते हैं। देवकुंड हिमालय की गोद में बसा था। सर्दियों में आधा साल दुनिया से कटा रहता। सड़कें बर्फ में दब जाती। लोग लकड़ी जलाकर रात काटते। उसी गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था भीम। बचपन से अनाथ, न कोई अपना न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अडिग विश्वास। वो रोज सुबह सबसे पहले गंगा की एक छोटी धारा से पानी भरता, फिर खड़ी चढ़ाई चढ़कर गुफा तक जाता। गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग था, जिस पर सालों से बर्फ की बूंदें टपकती रहती, जैसे अभिषेक हो रहा हो। भीम वहां बैठकर घंटों बात करता। आज रामू काका बीमार है, उन्हें ठीक कर देना। आज गांव में राशन कम है, कुछ उपाय करना। और बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गांव वाले उसे देख हंसते। ये पागल है, पत्थर से बात करता है। लेकिन कुछ बुजुर्ग चुप रहते। उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई दिखती। एक साल सर्दी असामान्य रूप से भयानक आई। पहाड़ों पर दरारें पड़ने लगी। रात में अजीब गूंज सुनाई देती, जैसे धरती कराह रही हो। गांव के प्रधान ने कहा, अगर हिमस्खलन हुआ तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन जाने की जगह कहाँ थी। उस रात आसमान पूरी तरह काला था। चांद भी बादलों में छिप गया था। भीम गुफा में दिया जलाकर बैठा था। हवा इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल। अचानक धरती हिली। गुफा के बाहर से भारी गड़गड़ाहट। भीम समझ गया, वक्त आ गया है। उसने शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ा, आंखें बंद कर ली। भोले बाबा, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो आज मेरी परीक्षा मत लेना। गांव को बचा लो। बाहर गर्जना और तेज हुई, जैसे हजारों पहाड़ एक साथ टूट रहे हों। दिया बुझ गया। गुफा अंधेरे में डूब गई। भीम ने महसूस किया ठंड गायब हो गई है। आंखें खोली तो देखा गुफा नीली रोशनी से भर गई है। शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था और उसके सामने एक विशाल छाया खड़ी थी। जटाएं खुली हुई, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। आवाज आई, विश्वास की बात करते हो तो भय क्यों? भीम रो पड़ा। मैं डरता नहीं अपने लिए, मैं डरता हूं उनके लिए। क्षण भर सन्नाटा, फिर आवाज, जा, सबको दक्षिण की ओर मंदिर के पीछे ले जा और पीछे मुड़कर मत देखना। भीम दौड़ा। बर्फ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन उसे थकान नहीं हो रही थी। वो गांव पहुंचा। दरवाजे खटखटाए। चिल्लाया, अभी सब बाहर आओ, मंदिर के पीछे भागो। लोगों ने पूछा, क्यों? भीम गरजा, समय नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि लोग सवाल करना भूल गए। सब भागे, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं। तभी पहाड़ फटा। सफेद बर्फ का विशाल सागर गांव की ओर टूटा। आवाज इतनी भयानक कि कान सुन्न हो जाए। लोग मंदिर के पीछे छोटे से मैदान में खड़े कांप रहे थे। कुछ ही सेकंड में बर्फ गांव पर आ गिरी। घर टूटे, पेड़ उखड़े। लेकिन जब बर्फ मैदान तक पहुंची तो अचानक दो धाराओं में बंट गई, जैसे किसी ने अदृश्य त्रिशूल से रास्ता काट दिया हो। बर्फ दोनों तरफ बहती रही, लेकिन बीच का मैदान सुरक्षित रहा। सब बच गए। धीरे धीरे शोर थमा। लोगों ने देखा पूरा गांव बर्फ में दब चुका था, लेकिन मंदिर और वो मैदान अछूते। भीम जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। उसके माथे पर राख का त्रिपुंड था और हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सुबह जब सूरज निकला तो बर्फ के बीच एक साफ रास्ता बना था, सीधा गुफा तक। लोग ऊपर गए। गुफा के बाहर बर्फ नहीं थी। अंदर दिया अब भी जल रहा था। उस दिन देवकुंड ने फैसला किया, यह स्थान अब सिर्फ गुफा नहीं रहेगा, वहां भव्य मंदिर बना। भीम को गांव का रक्षक कहा जाने लगा, लेकिन उसने कभी श्रेय नहीं लिया। वो बस इतना कहता, मैंने नहीं। विश्वास ने पहाड़ रोका। आज भी कहते हैं, देवकुंड में अगर कोई सच्चे दिल से महादेव को पुकारे तो हवा अचानक थम जाती है। और अगर कभी पहाड़ गरजता भी है तो लोग डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा है जब भक्ति सच्ची हो तो महादेव खुद त्रिशूल उठाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि विश्वास से असंभव संभव हो सकता है तो पूरे दिल से बोलिए, हर हर महादेव।